उसी एनर्जी में तब्दील हो रहा है तो मैं डायबिटीज फ्री हूँ कि नहीं? Yes. तो उसी प्रकार से 4 से 8 महीना जाते जाते जब आप इसको लेंगे तो शुगर एनर्जी में सही तरीके से तब्दील होगा, उसको हम डायबिटीज फ्री कहते हैं। ऐसे डायबिटीज फ्री का मतलब होता है 5 चीज। पहला कि आपका शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आना। यहाँ पे हम चीज़ों को समझना होगा कि शुगर लेवल नॉर्मल रेंज का मतलब क्या होता है, क्योंकि कहीं कहीं पे हमें सुनने को मिलता है फास्टिंग ब्लड शुगर 110 होना चाहिए, कहीं सुनने को मिलता है 120 होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 125 होना चाहिए। हर जगह पे हर तरह की बात सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है? तो यहाँ पे आप समझे कि फास्टिंग ब्लड शुगर 130 के नीचे है तो हम डायबिटीज फ्री हैं। और खाना खाने के बाद जिसको हम लोग कहते हैं पीपी पोस्ट प्रेंडियल 160 के नीचे है तो हम डायबिटीज फ्री है। इतना भी अपने दिमाग को जोर नहीं देना है कि मुझे जो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर 110 के ऊपर ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को तो दवा लिखना है और डॉक्टर को ये भी मालूम है कि 3 महीना आपने एलोपैथ दवा ले लिया तो चौथे महीने से बिना एलोपैथ दवा का आपका शुगर कंट्रोल नहीं होगा। और दवा खाने के 2, 5, 10 साल के बाद डॉक्टर साहब को मालूम है कि केवल दवा खाने से अब इसका हार्ट किडनी लिवर खराब होगा। वो उस दिन का इंतजार करता है कि ये हमने एक इंश्योरेंस खोला है। जब कोई पेशेंट डायबिटीज वाला पहुंचता है तो डॉक्टर साहब के नजर में वो क्या होता है? इंश्योरेंस। हम लोग इंश्योरेंस नहीं लेते हैं जी। हमने से कोई इंश्योरेंस लिया है? इंश्योरेंस का पेमेंट कितने दिन के बाद आता है? भाई 10 साल 15 साल 5 साल 10 साल 15 साल में आता है, 20 साल में आता है। तो वैसे डॉक्टर साहब एक डायबिटिक पेशेंट को क्या समझते हैं? मेरा एक इंश्योरेंस का पॉलिसी आज चालू हो गया, मनी बैक पॉलिसी चालू हो गया, 5 साल 10 साल में आएगा। तो पहला कंडीशन डायबिटीज फ्री का मतलब होता है आपका शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आना। दूसरा कंडीशन होता है कि आपके जो शारीरिक तकलीफ है, आपके जैसे डायबिटीज हुआ और आप लोगों को मैं बताना भूल गया, जो ही डायबिटीज होता है आप देखेंगे कि एलोपैथ दवा हम खा रहे होते हैं और एलोपैथ दवा खाने के बाद भी आप बात करेंगे तो पता चलेगा इसमें दर्द रहता है, यहाँ पे जलन जैसा रहेगा, यहाँ पे दर्द रहेगा, शाम के समय थकावट रहेगी, रात में बाथरूम ज़्यादा जाएंगे यूरिन करने के लिए, शाम के समय 10 में से 6 लोगों को इरिटेशन आता है। इरिटेशन समझते हैं? चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट, चिड़चिड़ाहट, उनका बिहेवियर चेंज होता है। 5वां कॉन्स्टिपेशन आना। डायबिटीज हुआ और सबसे पहले क्या प्रॉब्लम होगा? कॉन्स्टिपेशन आना शुरू होगा। डायबिटीज हुआ और आपको कॉन्स्टिपेशन क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, जो हम बोलते हैं जठरानल। जठरानल क्या होता है? एनर्जी का रूप है। और जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करता है, नतीजा होता है कि कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है। 5वां शारीरिक क्षमता काम करने का उनका प्रभावित होता है। ये सारा प्रॉब्लम होता है। पर जो ही हम ये मार लेना शुरू किए तो 4 से 8 महीना जाते जाते सबसे पहले शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आता है। दूसरा, हमें जो शारीरिक तकलीफ है वो कंप्लीट बंद हो जाता है, कंप्लीट निदान मिलेगा, चाहे जो भी परेशानी है कंप्लीट आपको मिलेगा। तीसरा, एलोपैथ दवा बंद होता है। एलोपैथ नहीं तो यहाँ पे क्या कहा जाता है? जीवन भर एलोपैथ दवा लेना पड़ेगा, पर यहाँ पे एलोपैथ दवा बंद होगा। चौथा, आपके यूरिन से शुगर नहीं निकलेगा। जो लोग डायबिटीज के बारे में समझते हैं, डायबिटीज होने पे हमारे यूरिन से शुगर बाहर निकलते रहता है। अब यहाँ पे एक बात समझे कि शुगर, कुदरत ने शुगर को क्यों बनाया था? कुदरत ने शुगर को बनाया था हमारे सेल्स में पहुंच के सेल्स को एनर्जाइज करने के लिए। पर यदि वो शुगर यूरिन से बाहर निकलेगा तो हम शारीरिक रूप से कमजोर होंगे कि नहीं होंगे? तो शुगर से यूरिन निकलना बंद हो जाएगा। ये मान लेने के 4 से 8 महीने बाद आपकी शुगर से यूरिन निकलना बंद हो जाएगा। और 5वां, आपकी शारीरिक क्षमता काम करने का अपने अपने उम्र के हिसाब से पुनः वो ऊर्जा, वो क्षमता वापस आएगा। 5 पैरामीटर्स है डायबिटीज फ्री का मतलब। पहला,